Assalamu alaikum. Dear students, Biology with Veskani. Today I am here to start the new series of second year Biology, जिसमें हमारे पास जो है पहला चैप्टर जो है वो रिस्पायरेशन का है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर जो है हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो होंगे वो हम रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे, सेलुलर रिस्पायरेशन जो है और ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल रिस्पायरेशन और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। और ये हमारे पास इंटरनल रिस्पायरेशन और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कैसे आपस में लिंक्ड हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं इसी रिस्पायरेशन की बात करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है इसी अर्थ पे पाए जाते हैं वो इस रिस्पायरेशन जो है वाली कैरेक्टरिस्टिक जो है इसको शो कर रहे होते हैं। इट्स मीन दैट रिस्पायरेशन जो है ये लाइफ की सबसे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है। तो हम लिख सकते हैं रिस्पायरेशन जो है इट इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ। ये जो है लाइफ की फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है। इट इज ए फंडामेंटल, ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है लाइफ की। ये लाइफ जो है उसकी सबसे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो रिस्पायरेशन है। डियर स्टूडेंट्स, इस अर्थ के ऊपर जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो इस प्रॉपर्टी को जो है शो कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, रिस्पायरेशन वाली प्रॉपर्टी। जिसी तरह हमारे पास जो है बगैर के वायरसेस जो होते हैं वो इस प्रॉपर्टी को, वो इस सब जो है फंडामेंटल प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि वायरसेस जो है वो ए सेलुलर जो है मीन के ऑर्गेनिज्म में ए सेलुलर पार्टिकल्स होते हैं। सो वो इस रिस्पायरेशन वाली प्रॉपर्टी जो है इसको परफॉर्म और शो जो है वो नहीं कर रहे होते हैं। अदरवाइज जितने भी ट्रू ऑर्गेनिज्म जो है इसी अर्थ के ऊपर जितने भी ट्रू ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो इस प्रॉपर्टी रिस्पायरेशन वाली प्रॉपर्टी जो है इसको परफॉर्म कर रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम रिस्पायरेशन की बात करते हैं तो हमारे पास जिस तरह और ऑर्गेनिज्म के अंदर और जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो मीन के दो वेज से परफॉर्म होती है, तो इसी तरह रिस्पायरेशन वाली प्रॉपर्टी जो होती है या जो ये रिस्पायरेशन वाली कैरेक्टर जो है या कैरेक्टरिस्टिक जो है वो भी हमारे पास ट्रू ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी दो तरीकों से परफॉर्म होती है। इस तरह एक जो है हमारे पास ये सेलुलर लेवल पे होती है, सेकंड जो है वो हमारे पास जो है वो ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये रिस्पायरेशन सेलुलर लेवल पर परफॉर्म कैसे होती है कि इसको इस सेल लेवल पे भी एक ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है। इस सेलुलर लेवल रिस्पायरेशन को फिर आप नाम देंगे सेलुलर रिस्पायरेशन। तो हम लिख सकते हैं इस सेलुलर लेवल रिस्पायरेशन जो है इट इज आल्सो टर्म्ड एज, इसको फिर हम नाम देंगे सेलुलर, इसको फिर हम नाम देंगे सेलुलर रिस्पायरेशन, क्योंकि ये सेल लेवल पे एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सेल लेवल पे परफॉर्म करता है। सो दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज सेलुलर रिस्पायरेशन। डियर स्टूडेंट्स, इस सेलुलर रिस्पायरेशन को जो है एक और नाम भी देते हैं, इसको हम उम्मन जो है इंटरनल रिस्पायरेशन भी बोलते हैं। दिस सेलुलर रिस्पायरेशन इज आल्सो टर्म्ड एज इंटरनल रिस्पायरेशन। इसको हम जो है इंटरनल रिस्पायरेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें होता यूं है कि एक जो है ऑर्गेनिज्म जो है वो बाहर से जो है ऑक्सीजन को इनटेक कर रहा होता है, मीन के ऑक्सीजन को इनटेक कर रहा होता है खुराक की बैकबोन के लिए। जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा होगा सेलुलर रिस्पायरेशन के बारे में, उस सेलुलर रिस्पायरेशन में होता यूं है कि एरोबिक रिस्पायरेशन के अंदर आपने पढ़ा होगा कि ये इनटेक करता है बाहर से ऑक्सीजन को जो है खुराक की बैकबोन के लिए। सो इसीलिए इसको इंटरनल रिस्पायरेशन बोलते हैं।
कैसे खुराक की ब्रेकडाउन करेगा? डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है, अगर लेट्स सपोज ये मेरे पास एक खुराक मॉलिक्यूल है, एक जो है C6H12O6, ये मेरे पास एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है। इसकी ब्रेकडाउन ये इंटरनल रिस्पायरेशन में, सेल लेवल पे इंटरनल रिस्पायरेशन में इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल, इस कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन होती है और साथ में एनर्जी भी जो है रिलीज होती है। तो इसीलिए हमारे पास ये C6H12O6 जब इसकी ब्रेकडाउन होगी तो हमारे पास जो है आगे जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लस वाटर बनेगा। तो हम जो है यहां पे देख सकते हैं कि ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेपरेट हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और साथ में हमारे पास एक चीज याद करना है कि सेक्स जो है मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, यहां पे जो है सेक्स मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, और हमारे पास एक चीज याद करना है कि एनर्जी जो है यहां रिलीज होती है। तो 36 जो है से लेकर 38 ATP की एनर्जी रिलीज होती है। इट्स मीन दैट कि ये सेलुलर रिस्पायरेशन जो होती है, जो सेल लेवल पे होती है, वो एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होता है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है उसमें एनर्जी रिलीज होती है इस रिस्पायरेशन के थ्रू। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक कैटाबोलिक प्रोसेस है। तो हम लिख सकते हैं दिस इंटरनल रिस्पायरेशन जो है इट इज कैटाबोलिक प्रोसेस। ये हमारे पास जो है कैटाबोलिक, इट इज कैटाबोलिक प्रोसेस, एंड वी नो दैट कैटाबोलिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है कि जिसमें एक लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होता है उसकी ब्रेकडाउन होती है। ब्रेकडाउन होकर जो है साथ में एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को आप कैटाबोलिक प्रोसेस बोलेंगे, मीन कि इस सेलुलर रिस्पायरेशन को, और जो है ये एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस भी कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, ऑन द अदर हैंड इफ वी टॉक अबाउट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल रिस्पायरेशन, तो ऑर्गेनिज्मिक लेवल रिस्पायरेशन जो है ये एक ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑर्गेनिज्मिक लेवल बॉडी लेवल पे होती है। इसको उम्मन जो है आप मीन ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो टर्म्ड इज ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन। इसको जो है हम उम्मन ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन बोलते हैं, ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन। एंड दिस इज आल्सो टर्म्ड इज, इसको एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें होता यूं है कि एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के दरमियान गैसेस का एक्सचेंज होता है। मीन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है उसकी आपस में एक्सचेंजमेंट होती है। सो दैट्स व्हाई इस ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन को जो है आप सिंपली जो है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बोलते हैं। दिस इज आल्सो टर्म्ड इज एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। तो इसलिए मैं यहां लिख सकता हूं इस रिस्पायरेशन को हम सिंपली जो है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन बोलते हैं। इसको एक्सटर्नल रिस्पायरेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ऑर्गेनिज्म की बॉडी और बाहर के एनवायरनमेंट के दरमियान में होती है। मीन वहां दरमियान में गैसेस का आपस में एक्सचेंजमेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। तो इसीलिए हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को एक और नाम भी देते हैं, इसको गैस एक्सचेंज भी बोलते हैं। दिस इज आल्सो टर्म्ड एज गैस एक्सचेंज। इसको जो है हम एक और नाम भी देते हैं, दिस इज आल्सो टर्म्ड एज गैसेस एक्सचेंज। इसको जो है हम सिंपली नाम देंगे गैसियस एक्सचेंज। इसको गैसियस एक्सचेंज का नाम दे देते हैं,
डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो है हम समझते हैं कि गैस एक्सचेंज कैसी होती है। लेट्स सपोज जो है हमारे पास अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये मेरे पास जो है एक ऑर्गेनिज्म है, फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमारे पास अगर ये एक ऑर्गेनिज्म है, तो इस ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे गैसेस की एक्सचेंजमेंट के लिए यहाँ पे गैसेस की इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होगी। तो हमारे पास ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन गैस जो होती है इसकी इनहेलेशन होगी। ये ऑक्सीजन गैस जो होगा इसकी जो है, इसके अंदर जो है ऑर्गेनिज्म जो है इसकी इनहेलेशन होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमारी गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस है, इसकी इनहेलेशन होगी, एटमॉस्फेयर से जो है इस ऑक्सीजन को इनटेक करेगा और इनटेक करने के बाद सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, उसी कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ऑर्गेनिज्म जो है अपनी बॉडी से एक्सहेल करेगा। इसको एक्सहेल करेगा मीन एनवायरनमेंट, ये प्रोसेस एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के दरमियान में होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो टर्म्ड एज गैसेस एक्सचेंज प्रोसेस। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ऑर्गेनिज्मिक रिस्पिरेशन या एक्सटर्नल रिस्पिरेशन एंड इंटरनल रिस्पिरेशन, दीज आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं। इंटरलिंक कैसे होते हैं कि अगर हमारे पास फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर हमारे पास जो है इंटरनल रिस्पिरेशन ना हो या सेलुलर रिस्पिरेशन ना हो, हमारे पास जो है ये एक्सटर्नल रिस्पिरेशन ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहां हमने पढ़ा भी है कि ये जो ऑक्सीजन आप यूज कर रहे होते हैं, ये ऑक्सीजन जो है आप यूज कर रहे होते हैं सेलुलर रिस्पिरेशन के दौरान, यही ऑक्सीजन जो है गैसेस एक्सचेंज के दौरान जो है आप क्या करते हैं, बाहर एक एनवायरनमेंट से लेते हैं। ये ऑक्सीजन जो है ये आप बाहर के एनवायरनमेंट से लेते हैं। अगर हमारे पास जो है गैसेस एक्सचेंज ना हो, मीन के एक्सटर्नल रिस्पिरेशन नहीं होगा, तो ये ऑक्सीजन जो है अवेलेबल नहीं होगी खुराक को ब्रेक डाउन करने के लिए। और हमारे पास एक्सटर्नल रिस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है, मीन के इंटरनल रिस्पिरेशन के दौरान ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बन रही होती है, ये हमारे पास गैसेस एक्सचेंज मेथड में हमारे पास जो है ऑर्गेनिज्म जो है अपनी बॉडी से एक्सहेल कर रहा होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपस में जो है एक्सटर्नल रिस्पिरेशन एंड इंटरनल रिस्पिरेशन, दीज आर बोथ आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, आपस में जो है इंटरलिंक्ड होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट द रिस्पिरेशन। अगर इसी टॉपिक के अंदर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप जो है पूछ सकते हैं। आई विल रिस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। इंशाल्लाह इससे आगे जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में कैरी करेंगे।